नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, 14 सितंबर का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम सारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 के दिन ही भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और तभी से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज हिंदी दिवस के दिन हम यह चिंतन करें कि क्या हमने हिंदी को यथोचित सम्मान दिलाया है, या जिस सम्मान के हकदार हिंदी हैं, क्या हमने उसको यथोचित सम्मान दिया है? क्या हम अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं? ये कुछ विचार हैं, जो प्रश्न हैं, जिसका जवाब हमें स्वयं को देना है। और क्या सिर्फ एक हिंदी दिवस के दिन हिंदी का काम करने से या हिंदी दिवस को मनाने से हिंदी का प्रचार प्रसार हो सकता है? तो आइए किस तरह से हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, और जब तक हम अपने जीवन में, हम अपने व्यवहार में, हम अपने काम में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हिंदी राजभाषा तो बनी रह सकती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए समय लगेगा। आइए कुछ प्रश्नों को लेते हुए, कुछ सवालों को मन में लिए हुए आपके बीच में कविताओं के माध्यम से हिंदी के बारे में या हिंदी दिवस पर कुछ कविताएं हैं, जो विचार हैं, आपके साथ में साझा करना चाहूंगा अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से। हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसकी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक है। जैसी बोली जाती है मित्रों, आप जानते हैं कि वैसी ही लिखी जाती हैं। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित है। तो आइए इस हिंदी पर गौरव करें और कुछ पंक्तियां काव्य के माध्यम से आपको जोड़ते हुए कहना चाहूंगा। मेरी पहली कविता सुनिए हिंदी के बारे में कि भारत की भाषा हिंदी, भारत की भाषा हिंदी देश की है पहचान, वाणी में मिठास गोले देव वरदान है। कि भारत की भाषा हिंदी देश की है पहचान, वाणी में मिठास गोले देव वरदान है, वाणी में मिठास गोले देव वरदान है। और इसकी क्या विशेषता है कि सहज सरल बड़ी, सहज सरल बड़ी मेल जोल की है कड़ी, ज्ञान का भंडार लिए देश की ये शान है, ज्ञान का भंडार लिए देश की ये शान है। कि तुलसी कबीर सभी करते हैं गुणगान, वेद पुराण और गीता का ये ज्ञान है। कि तुलसी कबीर सभी करते हैं गुणगान, वेद पुराण और गीता का ये ज्ञान है। एक हिंदी दिवस से, एक हिंदी दिवस से बात नहीं बने भैया, एक हिंदी दिवस से बात नहीं बने भैया, हिंदी में तो करना है रोज हर काम है, हिंदी में तो करना है रोज सारा काम है, हिंदी में तो करना है रोज सारा काम है। ये संकल्प हम हिंदी दिवस पर लें कि हम अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें। और मित्रों, जब आज़ादी की जंग छिड़ी और उस समय देश की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश के स्वतंत्र आंदोलन में हिंदी ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। स्वयं महात्मा गांधी ने 1918 में कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तब कुछ पंक्तियां आपके बीच में कहना चाहूंगा कि देश की है आन हिंदी, देश की है शान हिंदी, देश की दुलारी भाषा यही पहचान है। कि देश की है आन हिंदी, देश की है शान हिंदी, देश की दुलारी भाषा यही पहचान है, देश की दुलारी भाषा यही पहचान है। एकता की बनी कड़ी, एकता की बनी कड़ी, आजादी की जंग लड़ी, सपने साकार किए यही एहसान है, सपने साकार किए यही एहसान है। कि बनाना था जिसे रानी बन गई नौकरानी, बनाना था जिसे रानी बन गई नौकरानी, तुलसी कबीर रोते देख अपमान है। आओ हम प्रण करें, आओ हम प्रण करें, मजबूत मन करें, हिंदी में हो काम सारा यही अरमान है, हिंदी में हो काम सारा यही अरमान है, हिंदी में हो काम सारा यही अरमान है। इन्हीं सपनों को लेकर,
इन्हीं संकल्पों को लेकर आइए हम हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें, हिंदी में अधिकाधिक अपना कार्य करें, तभी हम हिंदी को वो सम्मान दिला पाएंगे जिसकी वो हकदार हैं। और दोस्तों एक और बात, हिंदी दिवस वर्ष में एक दिन यानी 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन कुछ सवाल भी आते हैं। हमारी अपनी भाषा, हमारी एक समृद्ध भाषा, एक ऐसी भाषा जिसका गौरवशाली इतिहास है, एक ऐसी भाषा जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, भला फिर वो अपना यथोचित सम्मान क्यों नहीं हासिल कर पाई है? आइए कुछ विचार, कुछ सवाल मन में उठते हैं। उन सवालों को आपके बीच में कविता के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। कि हिंदी दिवस है आया, हिंदी दिवस है आया, मन में सवाल लाया। कुछ प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं, सुनिए। कि हिंदी दिवस है आया, मन में सवाल लाया, उपेक्षित क्यों है हिंदी, बात होनी चाहिए। कि हिंदी दिवस है आया, मन में सवाल लाया, उपेक्षित क्यों है हिंदी, बात होनी चाहिए। उपेक्षित क्यों है हिंदी, बात होनी चाहिए। कविता के माध्यम से देखिए, हिंदी दिवस पर कुछ सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, उन सवालों को आपके बीच में। कि हिंदी दिवस है आया, हिंदी दिवस है आया, मन में सवाल लाया। आपके मन में भी शायद ये सवाल हो कि हिंदी दिवस है आया, मन में सवाल लाया, उपेक्षित क्यों है हिंदी, बात होनी चाहिए। उपेक्षित क्यों है हिंदी, बात होनी चाहिए। गोरों से आजाद हुए, गोरों से आजाद हुए, अंग्रेजी के दास रहे, आजादी अधूरी है ये पूरी होनी चाहिए। आजादी अधूरी है ये पूरी होनी चाहिए। कि तुलसी ने जाना इसे, कबीर ने माना इसे, ज्ञान का भंडार हिंदी कद्र होनी चाहिए। हिन भाव लाओ मत, हिन भाव लाओ मत, हिंदी को लजाओ मत, हिंदी में ही सुबह और शाम होनी चाहिए। 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 और दोस्तों चलते चलते एक और बात, आजकल आपने देखा होगा कि अगर हम अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये बहुत समझदार हैं। हमारे मन में ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और आजकल लोगों को अंग्रेजी आए या ना आए, लेकिन अंग्रेजी बोलने की ज़रूर कोशिश करते हैं ताकि अपना स्तर बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। जिस भाषा पर हम गौरव कर सकते हैं वो हमारी अपनी भाषा पर गौरव करें। तब कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा आज की देखते हुए लोगों को। और आजकल तो दोस्तों आप जानते होंगे कि हम किस तरह से हिंदी का जगह अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे हैं। पिताजी को भूल गए और पिताजी को डैडी कहने लगे। पहले डैडी भी कहते थे, लेकिन आजकल तो और शॉर्ट में उसको डैड कहने लगे। और माता जी भी मॉम हो गई, मम्मी की जगह माता जी, फिर मम्मी और फिर मॉम। तब कुछ पंक्तियां और कुछ दर्द आपका दिल के बीच में साझा करना चाहूंगा। कि अंग्रेजी तो आए नहीं, अंग्रेजी तो आए नहीं, बोले बिन रहे नहीं। अंग्रेजी तो आए नहीं, बोले बिन रहे नहीं, समझ में आए नहीं कैसी मजबूरी है। समझ में आए नहीं कैसी मजबूरी है। कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। कि अंग्रेजी तो आए नहीं, बोले बिन रहे नहीं, समझ में आए नहीं कैसी मजबूरी है। समझ में आए नहीं कैसी मजबूरी है। कि पिताजी तो डेड हुए, कि पिताजी तो डेड हुए, माताजी भी मोम हुए, निज भाषा पर हम चला रहे छुरी हैं। निज भाषा पर हम चला रहे छुरी हैं। कि हिंदी का सम्मान नहीं, संस्कृति का भान नहीं। हिंदी का सम्मान नहीं, संस्कृति का भान नहीं। पूछती माँ भारती ये हिंदी से क्यों दूरी है। कि हिंदी का सम्मान नहीं, संस्कृति का भान नहीं। पूछती माँ भारती ये हिंदी से क्यों दूरी है। माता को तो पूजो नहीं, माता को तो पूजो नहीं, जग को जो पूजो सही। छोड़ दो आदत बंधु आदत ये बुरी है। 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 और मित्रों, हम अपनी भाषाओं का सम्मान करें, भारतीय भाषाओं का सम्मान करें। हम हर भाषा को समझें, हर भाषा को सीखें,
लेकिन अपनी भाषा पर, निज भाषा पर हम गौरव करें, एक स्वाभिमान हमारे भीतर जागृत हो। हम अपनी भाषा पर, हमारी अपनी मातृभाषा पर, हमारी अपनी राजभाषा पर, हम अपनी राष्ट्रभाषा पर गौरव करें, ऐसे मन में संकल्पना हो। और हिंदी दिवस की सार्थकता भी तभी है जब हम हिंदी में अधिक से अधिक काम करें, हम अपने व्यवहार में हिंदी को लाएं, हम अपने कार्यस्थल पर हिंदी का उपयोग करें और सबको हिंदी अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसी संदेश के साथ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें। हम संकल्प लें हिंदी को अपनाने का, हिंदी में काम करने का। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके बीच हम नई नई जानकारी साझा करते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।